नमस्कार, स्वागत है आपका शहर की सरकार में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी ने अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी शुरू से ही अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाने का वादा कर रही है और जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें भी अंबाला को एक बेहतर शहर बनाने का रोड मैप दिखाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए शहर के लोगों से अंबाला को स्वच्छ और सुंदर बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अंबाला की हर जरूरत को चुनाव जीतने के बाद पूरा किया जाएगा। आईएमटी का मुद्दा हमने हमेशा बंद करवाएंगे जिससे लोग अपने प्लाटों को सुगमता से खरीद व बेच सके। और वहीं हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें खास बात यह है कि निगम में रहने वालों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लगातार कह रहे हैं कि अंबाला के 2000 युवाओं को निगम में नौकरी दी जाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके अलावा कई और बड़े मुद्दे हैं जिन्हें घोषणा पत्र में प्रमुखता से जगह दी गई और पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अंबाला की समस्याओं को जड़ से खत्म किया जाएगा। निगम में जितनी भी नौकरियां आगे आएंगी, जो लगभग 2000 के करीब अगले 5 वर्ष में लगाने का प्रयास किया जाएगा, वो नौकरियां हमारे नगर निगम के जो निवासी हैं उनके बच्चों के लिए ही देने का प्रावधान किया जाए। एनओसी प्रथा की जो समाप्ति पर हर प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए नगर निगम के से लेने की जो प्रथा को बंद करवाएंगे जिससे लोग अपने प्लाटों को सुगमता से खरीद व बेच सके। जो गांव नए कारपोरेशन में आए हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल पैकेज दिए जाएंगे। जो नए गांव बने हैं आए हैं उन गांवों में पहले पंच सरपंच हुआ करते थे जो अपने ढंग से गांव की सुविधा के लिए, गांव के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। अब उन गांवों को कारपोरेशन में आने की वजह से कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनका गांव के सतर पर नहीं होगा, लेकिन पूरे इलाके से उनका एक मेंबर होगा। तो उनकी डेवलपमेंट जो गांव की है वो भी उसी सतर पे होनी चाहिए जिस सतर पे शहर की होती है। यानी कि अगर शहर में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलती हैं तो उसी स्तर पे स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन, क्लीनिनेस, सीवरेज, सड़कें और कॉलेज, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज हों, लड़कियों के कॉलेज हों, लड़कों के कॉलेज हों, उसी तरह से वहाँ कॉलेज की सुविधा होनी चाहिए। कई गाँवों के बीच में एक अच्छे गाँव में कॉलेज खोलना चाहिए, तभी जाके उनको कारपोरेशन का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज तो उनके हक जो है उनको मिल नहीं पाएंगे। अंबाला में पार्किंग की समस्या है, उसको सुलझाया जाएगा। आवारा पशु जो हैं उनके बारे में कोई समाधान किया जाएगा। और हर स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो कई बार ख़राब पाई जाती हैं, उनको ताकि उनमें खराबी ना आए ऐसी प्रथा बनाई जाएगी कि जो भी स्ट्रीट लाइटों को चलाने का जिम्मेदार है, मुझे जहाँ तक समझ है कि ये स्ट्रीट लाइटें किसी ठेकेदारी के तहत चलाई जाती हैं, लगवाई जाती हैं, तो जो भी ठेकेदार उसका संचालन कर रहा है, अगर वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं चलती हैं तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, जहाँ उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको ख़त्म किया जाएगा क्योंकि सुचारू ढंग से वो नहीं चला रहा है। जो एनओसी है, ख़ास तौर पे जो हमारी बाहर की कॉलोनियाँ हैं, जो ख़रीद फ़रोख्त के लिए एनओसी दी जाती है, आपने मकान बेचना है, किसी ने ख़रीदना है, या कॉलोनियों में किसी ने ज़मीन बेचनी है, उसकी एनओसी के ऊपर काफ़ी इनका लोगों की शिकायत है कि वो एनओसी लेने देने में बहुत सी दिक्कत आती है और बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो
एनओसी के लिए जो भी हमारा प्रोसेस है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जाएगा। जहां तक हो सके कानून के तहत जितना भी प्रोसेस है उसको जितना भी हम ऑनलाइन कर सकें, ताकि लोगों को जाना ना पड़े और घर बैठे उनको जो परमिशन हैं, एनओसीज हैं, वो मिलती रहें। ऐसा प्रोसेस बनाने का हमने संकल्प इसमें लिया है। पानी की समस्या है शहर में भी बहुत बड़ी। अब पानी की मुझे समझ नहीं आती है कि पानी का जो भी सिस्टम था, आप लोग भी जानते हैं, अम्बाला में रहते हैं, कि एक वक्त पे पानी बिल्कुल नहीं था और एक वक्त पे पानी हमारा तीसरी मंजिल तक बिना मोटर के भी जाता था। अब वो सारा सिस्टम ही खराब कर दिया। गंदा पानी आता है, सही टाइम पे पानी नहीं आता। पानी के पहले 24 घंटे पानी चलता था, अब 24 घंटे पानी नहीं चलता है। पानी उतने ही क्यूसिक फुट हमें मिलता है जितना पहले मिलता था। पानी की पाइपें भी वही पड़ी हुई हैं जो पहले थी। पानी का सोर्स भी वही है जो जहां पहले था, नहर से आता था। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? या तो जो कर्मचारी हैं वो अपना ध्यान से काम नहीं कर रहे, या फिर कहीं पे डिफॉल्ट आया है जिसको ठीक नहीं किया गया। अगर डिफॉल्ट है तो उसको ठीक किया जाएगा। अगर कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ताकि लोगों को स्वच्छ और साफ पानी पीने के लिए मिले, 24 घंटे मिले, और घर घर में हर मंजिल तक पानी अपने आप पहुंचे, इसका इंतजाम किया जाए। जैसे लाइब्रेरी है, डिजिटलाइजेशन उसका लाइब्रेरी का किया जाएगा। और जहां तक शहर का सवाल है, शहर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि जो अपराध शहर में हो रहा है, जो अवैध व्यापार हो रहा है ड्रग्स का शहर में, उसके ऊपर नकेल कसी जा सके। जिससे ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि पूरे शहर की जो गतिविधियां हैं उसको पता चलता रहे, और जो भी कोई कैप्चर होगा, चाहे वो किसी गलत काम के लिए करता हो, उसके ऊपर आसानी रहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तो शहर में डिजिटल कैमरा सारे ऐसे स्थानों पे लगाए जाएंगे जिससे कि पूरे शहर की खबर मिलती रहे। पूरा अंबाला जानता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला में आईएमटी लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राजनीतिक वजहों से आईएमटी को सिरे नहीं चढ़ाया जा सकता। विनोद शर्मा कहते हैं कि वो अंबाला में आईएमटी लाकर ही रहेंगे। उन्होंने आईएमटी को लेकर किए जा रहे सरकार के वादे पर भी सवाल उठाए। विनोद शर्मा ने पूछा कि 1.5 साल में आईएमटी की सिर्फ फाइल ही क्यों बढ़ाई गई, काम को पूरा क्यों नहीं किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने आईएमटी को लेकर आंदोलन करने की भी बात कही, जिसमें उनके साथ अंबाला की पूरी जनता भी जुड़ेगी। कल मुख्यमंत्री जी ने फिर एक बार 1.5 साल के बाद कहा कि हम आईएमटी की फाइल हमने चला दी है। अब फाइल तो 1.5 साल तो हो गया। पहले उन्होंने घोषणा की थी अनाज मंडी में कि आईएमटी लगाएंगे, हमने भी तब कहा था कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं मानता कि किसी फाइल को चलाने में 1.5 साल लग जाता है। तो ये अगर सिर्फ वायदे ही हैं तो हम वादों पे कुछ करके दिखाने पे तो विश्वास कर सकते हैं, वायदों पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर 1.5 वर्ष में सिर्फ फाइल चली है, पता नहीं कितने वर्षों में लगेगा। टाइम लिमिट हमें बताई जाए, और अगर उस टाइम लिमिट में ये काम नहीं होता तो हम एक आंदोलन छेड़ेंगे आईएमटी के लिए। अंबाला में आईएमटी लगाने के लिए एक आंदोलन छेड़ेंगे, और वो आंदोलन जब तक चलेगा जब तक आईएमटी लगने की पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती। कुछ लोग कहते हैं कि आईएमटी के लिए कुछ हुआ नहीं था, ऐसी बात नहीं। आईएमटी के लिए तो एक्विजिशन के नोटिस भी हो गए थे। ज़मीन सब कुछ प्लान बनने के बाद एक्वायर करने के नोटिस हो गए थे कि 4 के सेक्शन के नोटिस लोगों को पहुंच गए थे।
प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अगर मंशा हो तो इसको बनाने में तो 3 महीने का टाइम लगता है, आगे प्लान करने में इतना समय लगता ही नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि अंबाला के लोगों का जो संघर्ष है आईएमटी के लिए, वो एक दिन फल लेके आएगा। इसकी इतनी बुलंद आवाज है कि ये एक दिन फल लेके आएगा। आईएमटी यहाँ पे जरूर लगेगा, हम लगा के रहेंगे। कल और वहीं हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा पर केस दर्ज करवाया गया। यह केस वकील संदीप सचदेवा की तरफ से दर्ज करवाया गया, लेकिन तथ्यों के सामने आने के बाद एडवोकेट संदीप सचदेवा का झूठ पूरे अंबाला के सामने आ चुका है। दरअसल संदीप सचदेवा नाम का एक दूसरा शख्स पूरे परिवार के साथ बीजेपी छोड़कर हरियाणा जन चेतना पार्टी वी में शामिल हुआ। पार्टी की तरफ से संदीप सचदेवा के शामिल होने की फोटो भी जारी की गई, लेकिन इसी बीच एडवोकेट संदीप सचदेवा ने थाने में जाकर विनोद शर्मा और शक्ति रानी शर्मा पर केस दर्ज करवा दिया, जिसे हरियाणा जन चेतना पार्टी वी गुमराह करने की साजिश बता रही है। विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवोकेट संदीप सचदेवा का सच भी पूरे अंबाला के सामने रखा और अंबाला के पुलिस अधीक्षक से मामले पर स्थिति साफ करने का अनुरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के एक संयोजक हैं, शायद अपने वकील हैं संजीव सचदेवा जी। पता नहीं उन्होंने कहां से ज्ञान इस बात का प्राप्त किया है कि वो समझते हैं कि चुनाव में दूसरों को डरा के चुनाव जीते जा सकते हैं, दबा के चुनाव जीते जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फायदा लेके चुनाव जीते जा सकते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करके चुनाव जीते जा सकते हैं, पुलिस को गुमराह करके झूठी रिपोर्टें लिखा के किसी को डराया धमकाया जा सकता है। मैं उनको बहुत ही प्यार से इस बात का संदेश भेजना चाहता हूं कि इस डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। ये एफआईआर लिखाने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्होंने एफआईआर लिखाई है किस बेसिस पे लिखाई है। आफ्टर ऑल वो मेरे और मेरे पत्नी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर लिखी है। हमें बताएं तो सही, अगर हमने कोई कानून तोड़ा है, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? चुप क्यों बैठे हैं? सिर्फ चुनाव तक वेट कर रहे हैं कि 4 दिन निकल जाएं और चुनाव तक इसका हम फायदा ले लें। ये गलत बात है। मैं पुलिस के अधीक्षक को, जो यहाँ के एसपी हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ है तो हमें फौरी तौर पर गिरफ्तार कीजिए। ये हमें चुनाव के दिनों में इसका फायदा लेने के लिए उनका साथ मत दीजिए। इसके ऊपर उनको क्लैरिटी करनी चाहिए। और जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के पास एफिडेविट और एप्लीकेशन गई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गलत एफआईआर लिखाता है, झूठी एफआईआर लिखाता है, तो कानून के हिसाब से वो भी मुजरिम है। वो झूठी एफआईआर नहीं लिखा सकता। मैं सचदेवा जी को, जो एडवोकेट हैं खुद, ये विनती करना चाहूंगा कि अगर आपने गलती की है, आप इसको सुधार लीजिए। आप अपनी एफआईआर वापस लीजिए क्योंकि गलत है। नहीं तो मैं अपनी इज्जत हतक का दावा आपके ऊपर करूंगा सही समय पे आके। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, अदरवाइज आई विल टेक वॉट एवर कोर्स इज अवेलेबल टू मी अंडर द लॉ। यू कैन नॉट जस्ट ब्रोबीट मी and the people who are contesting here by sheer power of the government and by sheer power of your approach to the agencies of the government. It is not allowed, and we will make a formal complaint to the election commissioner and the election authority of Haryana that how the machinery in Haryana at Ambala level, district level is being misused for getting political gains out of nothing. And why should it happen? And if it is already 3 days, if you have any substance in the FIR, then please take action.
If you do not have any substance in the FIR, then you should come forward and clear it in front of the public, because this FIR has been lodged only with the sole purpose of tarnishing my image and to get support and to get benefit, political benefit for the BJP and for the candidates of the BJP and for the mayor candidate of BJP. I am accusing him that he has become a conduit to take undue advantage, political advantage at the behest of the BJP and the candidates of BJP for no reason and rhyme. And he has tried to mislead the people. He has tried to mislead the people of. तो अब ये बात पूरा अंबाला जान चुका है कि इस विवाद को जानबूझकर तूल दिया गया। असल में इस कहानी में दो संदीप सचदेवा हैं। पहले संदीप सचदेवा वो जिन्होंने बीजेपी छोड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का दामन थामा, और दूसरे संदीप सचदेवा वो जिन्होंने चुनावी माहौल में विनोद शर्मा और शक्ति रानी शर्मा पर केस दर्ज करवा दिया। हैरानी की बात तो ये है कि जिन संदीप सचदेवा ने हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का दामन थामा, उन्हें बीजेपी जानती तक नहीं, वो भी तब जब संदीप सचदेवा का परिवार 40 साल से बीजेपी के साथ जुड़ा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप सचदेवा भी शामिल थे और उन्होंने पूरा सच मीडिया के सामने रखा। आप कहाँ के रहने वाले बेटे? गांव सोंडा। इनको हैं गांव सोंडा। गांव सोंडा के। तो आप बताइए कि आपने कब कैसे ज्वाइन किया, क्या है सारी बात? देखिए, हम 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो उनको यही नहीं मालूम कि संदीप सचदेवा है कौन। ठीक है ना, गांव सोंडा में इसका बैग कोई नहीं पकड़ता था, यानी कि बीजेपी का हम पकड़ने वाले हैं सबसे पहले। मतलब हमने ही वहां शुरुआत की है बीजेपी की। उसका बक्सा हम पकड़ते थे। हाँ बोलो बेटे, और पूरी बात बोलो बेटे। हाँ। और मैं और अपने संदीप पिताजी सचदेवा वगैरह नाम जो का भी कोई है। एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता, बहुत से व्यक्ति हैं। कोई मैं अकेला नहीं हूँ, वो अकेला नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन्होंने जो मतलब हमारे ऊपर कार्रवाई की है, बहुत गलत की है। और कौन कौन थे आपके ज्वाइन परिवार में? संजीव सचदेवा, सुमित सचदेवा, रवि सचदेवा एंड अमित सचदेवा। मतलब पूरी सचदेवा फैमिली हरियाणा जन चेतना के साथ है जी। अब आप वकील तो नहीं है ना? नहीं जी, नहीं। आपका वकील लिख के तो नहीं दिया आपने? नहीं जी, नहीं। और मेन बात यह है जी, आपने ये तो नहीं लिख के दिया कि आप संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव के? वीडियो मतलब सोशल मीडिया पे आई है, उसमें ना पिक मेरी है, ठीक है, और नीचे संदीप सचदेवा लिखा हुआ है, ना कि एडवोकेट संदीप सचदेवा। और ना आप मेरी है। आप संयोजक भी नहीं है? नहीं जी, नहीं। तो आपने टिकट भी नहीं मांगी थी? मांगी थी क्या? नहीं जी, नहीं। अच्छा, तो आपने टिकट का, मेयर की टिकट के आप दावेदार नहीं थे? तो भाई देख लीजिए, ये ना तो मेयर की टिकट के दावेदार थे, ना ये वो संदीप सचदेवा हैं, ना ये एडवोकेट हैं, और ना ही इन्होंने मतलब के टिकट मांगी, और ये कह रहे हैं कि हम पहले थे अब नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना तिलमिलाहट किस बात की है। हार जीत होती रहती है चुनाव में। आज वो हार रहे हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब वो लोगों को गिरफ्तार कराएंगे? आज वो हार रहे हैं तो क्या वो FIR लिखा के अंदर करा देंगे? तो क्या देश में कोई कानून नहीं है क्या? उनके हाथ की बात है। और मुझे वकील होते हुए भी उन्होंने ऐसा किया है जो वो समझते हैं कि गलत है। आप कहाँ? तो शायद वकील संदीप सचदेवा इस भ्रम में थे कि अंबाला में उनके नाम का दूसरा कोई शख्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका भ्रम दूर हो गया होगा। विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि ऐसी चीजों से ना तो वो डरेंगे और ना ही पार्टी का मनोबल कमजोर पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा है कि इस चुनाव में अंबाला में जनता उनके साथ है और पार्टी की जीत निश्चित रूप से होगी। अब सरकार के पास इतनी मशीनरी है, वो वेलकम, हम उसका ऊपर इतराज नहीं करते हैं। यहाँ 25 MLA आए हैं, वहाँ 40 आए, कोई बात नहीं है। मंत्री जितने आए और आए, हमें कोई इतराज नहीं है। वी वेलकम इट। इन इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शंस वी वेलकम ऑल पीपल हु टेक थिंग्स इन पॉजिटिव मैनर एंड गो फॉर कैंपेन। देयर इज नो ऑब्जेक्शन। माय ओनली ऑब्जेक्शन इज कि ये जैसे ये इन्होंने FIR का बना के डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम आप पे FIR लिखा के मुकदमा बना के आपको अरेस्ट कर लेंगे, तो कर लें भाई, इससे तो नहीं डरते। चुनाव में ऐसे हथकंडे अपनाना जो है वो गलत है। प्रचार के लिए कोई भी आए, हमें कोई इतराज नहीं, प्रचार जितना मर्जी करे,
पॉजिटिव ढंग से कोई भी है, कोई प्रचार करे, हमें कोई इतराज नहीं। चुनाव जब भी होता है ना, शख्सियत के बीच में होता है, व्यक्तियों के बीच में होता है, और लोग चुनते हैं किसकी शख्सियत अच्छी है। कोई भी किसी गरीब अमीर देख के कोई वोट नहीं डालता है, सब शख्सियत को देख के डालते हैं, कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अरे भाई, मेरे को तो कहने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट देख लीजिए 2005 के और 2009 के, सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। फैसला लोगों ने करना है ना, हमने तो लोगों पे छोड़ा है कि आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। वी आर ओनली लुकिंग फॉर द डिसीजन टू बी टेकन बाय द पीपल ऑफ हरियाणा, पीपल ऑफ अम्बाला। और वहीं हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हैं। वो अम्बाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अम्बाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। वो लोगों को भरोसा दिलवा रही हैं कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पहचान ही विकास की रही है। बुधवार को शक्ति रानी शर्मा अम्बाला के वार्ड 20 पहुंची। यहां उन्होंने जनता से मुलाकात की। जनता ने भी शक्ति रानी शर्मा पर भरोसा जताया और भारी मतों से उन्हें जितवाने की बात कही। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, शक्ति रानी शर्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और लोगों से बात करके ही अम्बाला के विकास का वादा कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। शक्ति रानी शर्मा वादा कर रही हैं कि वो अम्बाला की तस्वीर को हरियाणा में सबसे बेहतर करके दिखाएंगे। और वहीं अम्बाला नगर निगम चुनाव में उतरी जनचेतना पार्टी के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार चल रहा है। पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड 4 में प्रचार किया और मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए लोगों से वोट की अपील की। वार्ड 4 में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वार्ड प्रत्याशी अशोक सोनी को जितवाने के लिए भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने लोगों से अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अम्बाला को नंबर 1 शहर बनाने का वायदा दोहराया। और वहीं शक्ति रानी शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं और पब्लिक मीटिंग कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा प्रचार अभियान की अगली कड़ी में वार्ड 16 पहुंचे। यहां उन्होंने जनता से शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कार्तिकेय शर्मा ने जनता से सीधे शब्दों में कहा कि वो लोग इतिहास देखकर ही वोट दें। कार्तिकेय शर्मा ने जनता से कहा कि अम्बाला में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में हुए हैं और ऐसे में जनता विचार करे और उसके बाद ही वोट दे। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं के लिए विनोद शर्मा हमेशा खड़े रहते हैं और इस बार भी वो वैसे ही काम करवाएंगे जैसे पहले करवाते रहे। चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में कार्तिकेय शर्मा लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। वार्ड 16 में पहुंचे कार्तिकेय शर्मा ने लोगों से आईएमटी के मुद्दे पर बात की। उन्होंने जनता को समझाया कि आईएमटी आने से अम्बाला के लोगों का जीवन बदल जाएगा। उन्होंने लोगों से वायदा भी किया कि अम्बाला में आईएमटी जरूर बनाई जाएगी। फरीदाबाद में, रोहतक में, सोनीपत में, पानीपत में, सब जगह अम्बाला में भी हुई थी, उनके साथ ही हुई थी आज से 10 साल पहले। और जहां जहां अप्रूव हुई थी वहां हजारों नौकरियां आज तक लग चुकी हैं। कम से कम कई 100 इंडस्ट्रीज वहां लग चुकी हैं और उनका पूरी कायाकल्प हो चुकी है उन शहरों की, उसके आसपास के व्यवसाय की, उससे जो जुड़े हुए वाणिज्य की। आप समझिए कि सिर्फ ये नहीं है कि उद्योग आएगा, नौकरियां आएंगी, उद्योग से पूरा का पूरा शहर उठेगा। उससे पूरे उसमें रेस्टोरेंट भी सेल होएगी, ढाबों में सेल होएगी, उसमें घर मकान किराए पे लिए जाएंगे, लोग पैसा खर्च करेंगे, उसका सारा सिस्टम। जैसे कि आईएमटी गुड़गांव में सबसे बड़ी फैक्ट्री मारुति सुजुकी की है। मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया का गुड़गांव आईएमटी के अंदर है। उसी तरीके से ऐसी बड़ा उद्योग यहाँ पे आता है, रोजगार भी मिलता, व्यवसाय भी मिलता, पूरे जमीनों के रेट बढ़ते, घरों के रेट बढ़ते। ये सारी चीजें सिर्फ एक आईएमटी से आ सकती थी। आज 10 साल पहले अगर आईएमटी आया होता तो कम से कम 10 से 20 हजार नौकरियां अम्बाला में पैदा की जा सकती थी प्राइवेट सेक्टर में, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए आईएमटी को रोका, आईएमटी नहीं आने दिया यहाँ पर। जिन्होंने अपनी गलती पिछले साल मानी, आपके बीच में आके कहा कि हमसे गलती होगी आईएमटी, पर उनके गलती मानने से जो लोगों का नुकसान हुआ है वो तो नहीं पूरा हुआ।
जो 8-10 साल के बच्चे आज हैं, मैंने 10 साल पहले उनको देखा था, जो आज 20-21 साल के हो चुके हैं, उनको रोजगार मिलता इस वक्त अगर IMT आया होता तो ये लड़ाई लोगों की थी, ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी शर्मा जी की। और मैं आपके सामने आज आपको भरोसा दिलाने आया हूं कि IMT आएगा अम्बाला के अंदर, चाहे सरकार हो या। और वहीं हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए प्रचार में उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा जुटे हुए हैं। कार्तिकेय शर्मा ने वार्ड 19 में भी लोगों से मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कार्तिकेय शर्मा ने लोगों को भरोसा दिलवाया कि निगम में हरियाणा जन चेतना पार्टी की जीत के बाद अम्बाला शहर का कायाकल्प कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। और वहीं अम्बाला में मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू भी मैदान में उतर चुकी हैं। वार्ड नंबर 3 में ऐश्वर्या शर्मा ने लोगों के बीच जाकर मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि अम्बाला उनका अपना है और अम्बाला के लोग उनके अपने हैं। यही वजह है कि अम्बाला के विकास का एजेंडा लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और उनकी पार्टी अम्बाला निगम चुनाव में उतरी है। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएं और अम्बाला को नंबर 1 शहर बनाने का सपना साकार करें। और वहीं शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू प्रीति शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हैं। बुधवार को प्रीति शर्मा वार्ड 5 पहुंची। अम्बाला से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। वार्ड नंबर 5 में स्थानीय लोगों ने प्रीति शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान प्रीति शर्मा ने लोगों से वायदा किया कि निगम चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। और इसी के साथ शहर की सरकार में इतना ही। नमस्कार।